लिखें। यह अच्छा है कि निर्वाचन आयोग ने यह तय किया है कि चुनाव के दौरान झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि चुनावों के दौरान राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध केवल झूठी शिकायतें ही नहीं करते, बल्कि कभी कभी तो वे निर्वाचन आयोग पर भी पक्षपात करने के झूठे आरोप मढ़ देते हैं। क्योंकि यह सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इसे थामने के लिए निर्वाचन आयोग को सख्ती दिखानी ही होगी, लेकिन वह तभी प्रभावी सिद्ध हो सकेगा जब उसे अपने स्तर पर झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। आमतौर पर अभी यह होता है कि निर्वाचन आयोग चुनावों के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अदालतों में शिकायत दर्ज कराता है, और यह किसी से छिपा नहीं है कि अदालतों में बरसों तक ऐसे मामले खिंचते रहते हैं। समस्या केवल झूठी शिकायतों की ही नहीं है, बल्कि प्रत्याशियों की ओर से झूठे हल्फनामे दायर करने की भी है। यह देखने में आता है कि कई बार प्रत्याशी जानबूझकर अपने हल्फनामे में समस्त आवश्यक जानकारी सही तरह से नहीं देते। इसी तरह एक अन्य समस्या चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने की भी है। यह समस्या किस हद तक बढ़ गई है, इसका पता इससे चलता है कि चुनावों के दौरान प्रत्याशी मतदाताओं के बीच गुपचुप तरीके से पैसे, शराब और अन्य सामग्री वितरित करने लगे हैं। यह ठीक है कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग, पुलिस, आयकर विभाग एवं अन्य एजेंसियों को सक्रिय कर देता है, और ये एजेंसियां चुनाव के दौरान बांटने जाने वाले धन अथवा सामग्रियों की जब्ती करती रहती हैं। लेकिन कोई भी समझ सकता है कि वह सारा पैसा जब्त नहीं किया जाता होगा जो मतदाताओं को बांटने के लिए एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। निर्वाचन आयोग के समक्ष समस्या केवल यही नहीं है कि मतदाताओं के बीच पैसे अथवा सामग्री बांटकर उनके वोट खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, बल्कि एक अन्य समस्या राजनीतिक दलों की ओर से किए जाने वाले अनाप शनाप चुनावी वादे भी हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में मुफ्त बिजली, पानी के साथ अन्य अनेक सामग्री अथवा सुविधाएं देने के वादे करने लगे हैं। पहले यह समस्या मुख्यतः तमिलनाडु तक सीमित थी, लेकिन अब वह सारे देश में देखने को मिलती है। जब एक राजनीतिक दल लोकलुभावन वादे करता है तो उसे दूसरे दल भी ऐसा करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसी का नतीजा है कि रेवड़ी
संस्कृति बढ़ती चली जा रही है। स्टॉप